ये आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि एक रिलेशन आर इजगल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इजगल टू 0। ये डिफाइन किया गया है, डिफाइंड ऑन सेट ए इजगल टू 1 2 3 4 डैश 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 14। तो 14 एलिमेंट्स है इस सेट ए में, इस पर डिफाइन किया गया है रिलेशन। तो हमें चेक करना है इसकी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इन तीनों चेक करना है। तो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, पता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसमें किसी एलिमेंट का मैपिंग खुद से हो, समझ रहे हो? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अब हम कोई नंबर पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह 1 2 कोई भी उठा लें यहाँ से, और यहाँ पे y की जगह कोई दूसरा नंबर पुट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद से ही करना पड़ता है, यानी कि अगर हमें 2 इधर रखा है x की जगह तो y की जगह भी 2 रखना पड़ेगा, ये होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा कि जो उसे सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को। अगर यहाँ पे आप 2 रखो, कोई भी नंबर लो जहाँ पे x रखा, जो वैल्यू x की होगी वही y की होगी, तो कभी भी इक्वल होकर 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिंपल। इसके बाद सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब अगर x की कोई लेके देखते हैं वैल्यू और y की देखते हैं। सपोज x की वैल्यू हम अगर 1 ले लें, ठीक है, और y की वैल्यू 3 हो सकता है, यहाँ से लेते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 3 ले और y की वैल्यू 1 ले तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना। और सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसे ही होता है कि अगर a कॉमा b सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, मतलब रिलेशन को, देन b कॉमा a भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं, ट्रांजिटिव। तो अगर हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव में क्या होता है पता है? ट्रांजिटिव में आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से एंड b कॉमा c ऑलवेज बिलोंग्स टू रिलेशन, देन a कॉमा c मस्ट ऑलवेज बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होता है ट्रांजिटिव में। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है ना ऐसा। अगर आप देखेंगे पुट करके तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला रिलेशन दिया गया है r इजगल टू एक्स वाई सच दैट y इजगल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ये डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर्स पे। तो कैसे करेंगे, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब जो वैल्यू x की रखेंगे वही y की रखेंगे। तो अगर हम x और y की वैल्यू इस यहाँ पे देखें रिलेशन में क्या लिखा है, y इजगल टू एक्स प्लस 5। तो अगर हम x और y की वैल्यू इक्वल लेते हैं, जो x की वही y की, तो कभी भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, सिंपल, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। दूसरा, अगर बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, सिमेट्रिक मतलब अगर a कॉमा b रखा है तो b कॉमा a रख के देखना पड़ेगा। अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होगा। तो फिर फर्दर देखते हैं, तो a कॉमा b रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं 1 और यहाँ पे रखते हैं 6, यानी कि 1 कॉमा 6 रखते हैं। अगर 1 कॉमा 6 रखेंगे, देखो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 होगी ना, सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर 6 कॉमा 1 कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिंपल। और तीसरे नंबर पर आता है ट्रांजिटिव। और अगर आप चेक करने जाएंगे तो ट्रांजिट आप देखोगे कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखो तो नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट अब थर्ड पे आते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थर्ड वाला ऊपर चलेगा, फोर्थ वाला नीचे, इस पे आते हैं। आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, कि वाई एक्स से डिविजिबल है, और इस सेट पे डिफाइंड है ये रिलेशन। और सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन है, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो क्या करते हैं,
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा ये बताओ पहले। रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट, तुम्हें पता है हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होती है। तो अगर वाई एक्स की वैल्यू दोनों की इक्वल रखते हैं ना, कोई भी वैल्यू उठा लो 3, तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, 100% होगा। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू कोई लेते हैं 1 ले लें, वाई की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा। तो दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो होगा वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। सपोज कोई ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, एक्स की वाई की वैल्यू 4 एंड एक्स की वैल्यू 2। हो रहा है, सिंपल हो रहा है। लेकिन 2,4 होगा, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, चलो मतलब ऐसे डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ 2,4 तब हो रहा है, नहीं होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिंपल होगा, नहीं होगा ना। थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, अगर हाँ ये हो सकता है। देखो अगर y की वैल्यू 6 लेते हैं और x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, देन y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाई होगा, होगा नहीं होगा। देखो ट्रांजिटिव में देख रहे हो कि अगर y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 2 है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद इसे 2 y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 1, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। तो फिर ये दोनों मैच होना चाहिए, इसके स्टार्टिंग ये लास्ट, ये दोनों चेक करेंगे। y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो ये क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा इसका पूरा। तो उसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना। एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। आइए अब इसे डिस्कस करते हैं। मैंने जैसे कॉपी कर लिया, तो देखिए रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। तो एक रिलेशन है आर जिसे डिफाइन किया गया है सेट ए में। अब सेट ए क्या है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है ह्यूमन बींग्स किसी एक टाउन में। ठीक है, तो देखते हैं 5th पार्ट का ए देखते हैं। ए में क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर चेक करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद से ही मैपिंग। मतलब कोई व्यक्ति अगर हम खुद से ही करेंगे उसका, कैसे एक्स ले लिया तो ये खुद से ही मैप करेंगे तो सिंपल है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो वहीं पे ही काम कर रहा है, उसी के जैसा व्यक्ति, वही व्यक्ति सेम, तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक की कैसे बात करेंगे, सिमेट्रिक कैसे, सपोज कोई व्यक्ति ए है और बी है, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू रियल रिलेशन, तब क्या हो सकता है, तब बी और ए भी, सिंपल बात है, वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अगर ए को बी काम कर रहे हैं सेम प्लेस पे, तो बी और ए भी सेम प्लेस पे ही काम करेंगे। सिंपल बात है, सिमेट्रिक तो होगा यार। ये थोड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो कर सकते हो आप। ट्रांजिटिव में अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये लिखने का तरीका होता है कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, जब आप एग्जाम में करते हो तो ऐसे लिखना है। और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी ऑलवेज बिलोंग्स टू रिलेशन, तब ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो ये भी क्या होगा, एक सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। समझ में आ रहा है नहीं, कि अगर ए बी दो व्यक्ति सेम प्लेस पे रह रहे हैं, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, और बी सी भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो ए सी भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। सिंपल बात है। थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, उसमें भी है इस चीज़, सेम चीज़। अच्छा आगे चलते हैं। बी आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ये कैसे करेंगे, वो सेम चीज़ है। अगर सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो ये भी रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सेम कुछ ऊपर वाले जैसे ही है एकदम, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा।
और ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों। जो ऊपर वाला ये है बिल्कुल सेम एक जैसा ही है। कम टू द नेक्स्ट सी पॉइंट। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये कह रहा है कि एक्स 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है वाई से। तो अगर एक्स पहले से ही बड़ा है वाई से तो सिंपल बात है, हम इन्हें रिप्लेस तो नहीं कर सकते वाई ग्रेटर देन एक्स। और ये खुद से भी रिलेशन नहीं बना सकता है कि एक्स से ही बड़ा हो जाए, तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले देख, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखेंगे कि एक्स खुद से रिलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, खुद से मैपिंग खुद से नहीं कर सकता कि एक्स से बड़ा हो, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में जैसे एक्स ग्रेटर देन वाई है तो वाई ग्रेटर देन एक्स हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये पहले से बड़ा होगा तो छोटा होगा ना, ये गलत हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ट्रांजिटिव, क्योंकि इसने बोला है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोल। अब एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोल तो नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि अगर एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और फिर हम लेते हैं वाई ग्रेटर देन जेड, वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से, तो एक्स ग्रेटर देन जेड, क्या एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें अमाउंट फिक्स दिया है ना 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आया? अगला, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, ये पॉसिबल है? देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में नहीं होगा कि एक्स खुद का ही वाइफ कैसे हो सकता है। सिंपल बात है कि एक्स का मैपिंग एक्स के साथ हो नहीं सकता, डज नॉट बिलोंग टू, और इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स वाइफ है वाई की, ठीक है, ये रियल, ठीक है, और वाई जेड ले लेते हैं, ये भी वाई ग्रेटर देन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है। सिमेट्रिक वाई एक्स, वाई एक्स, ये उल्टा नहीं हो सकता ना कि अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ हो, ऐसे नहीं होगा ना उल्टा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और जो आपका ये पार्ट है, ई पार्ट, ये भी सेम कुछ इसके जैसा ही है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं कि एक्स एक्स का ही फादर हो। सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे कि एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, और अगर इसे उल्टा करके देखेंगे वाई इज फादर ऑफ एक्स, ऐसा नहीं होगा ना उल्टा, तो मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।